समस्त पीओ साहिबान, समस्त संस्था प्रधान एवं शिक्षक साथियों का सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं तेजपाल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्माइल 2 कार्यक्रम के बारे में। तो देखिए पहले हमने ऑफलाइन, ऑनलाइन जो है इसकी रिपोर्ट्स भेजी हैं और अभी जो है शाला दर्पण पोर्टल पर इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो देखिए इसमें 2 कार्य हैं, एक तो संस्था प्रधान के लिए कार्य है एक बार के लिए उस स्टाफ आईडी के माध्यम से बाकी का कार्य जो है वो क्लास टीचर को करना होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही सुंदर तरीके से हम करेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर किसी प्रकार की भी क्वेरी रहती है तो आप ब्लॉक भादरा की मैं कह रहा हूँ कि अगर है तो वो आप सीबीओ कार्यालय में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर भी दिए होते हैं और आप व्यक्तिगत शायद जानते भी होंगे, तो इस प्रकार से आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ से जानते हैं कि कैसे एक संस्था प्रधान को या एक पीओ को या फिर एक जो स्कूल मुखिया है उसको क्या काम करना है और एक टीचर को क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेट्स गो। तो स्वागत है आपका कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर और सभी पीओ साहिबान को, सभी संस्था प्रधान को और सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम देखिए बात करेंगे स्माइल प्रोग्राम के जिसमें ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल से या फिर स्टाफ कॉर्नर से क्या क्या काम करने हमने। तो चलिए सबसे पहले हम जो है चलते हैं हमारे शाला दर्पण जो मेन वेबसाइट है उस पर, और यहाँ देखिए आपको मिलेगा स्माइल 2 और स्टाफ। तो देखिए स्माइल 2 का जब आप करेंगे, शुरू करेंगे, उससे पहले क्या आपको स्टाफ की मैपिंग करनी होगी। यानी सबसे पहले संस्था प्रधान या शाला दर्पण प्रभारी के लिए कार्य रहेगा और उसके बाद में बाकी टीचर्स का काम शुरू होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टाफ पर क्लिक करेंगे। स्टाफ पर क्लिक करते ही यहाँ स्टाफ के अंदर जितने टैब के अंदर जितने वो फंक्शन खुलेंगे, तो सबसे पहले हमने क्लास टीचर मैपिंग पर जाना है। क्लास टीचर मैपिंग पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इस तरह का हमारा जो शेड्यूल है वो पूरा खुलता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें जैसे मान लीजिए क्लास किसी भी क्लास का टीचर कौन है, क्लास टीचर, उसकी हमने मैपिंग यहाँ से करनी है। तो देखिए यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने स्कूल के अंदर स्टाफ होगा वो ऑनलाइन वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप उसमें से किसी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी जो भी क्लास टीचर है उसको बारी बारी से सभी आप सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे सिलेक्ट करने के बाद में आपने क्या करना है, सभी क्लासेस का क्लास टीचर सेव कर देते हैं। तो यहाँ कई विद्यालयों में प्रॉब्लम ये आती है कि एक ही जो विद्यालय है उसमें क्लास तो 8 है लेकिन स्टाफ पूरा नहीं है, या किसी कारणवश किसी दूसरी जगह पर डेपुट है या कहीं व्यवस्था में लगाया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं आप एक टीचर को एक से अधिक क्लास का कार्यभार दे सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से मान लीजिए कक्षा 3 का हमने जो क्लास टीचर है वो सिलेक्ट कर दिया, ऐसे सभी क्लास का टीचर सिलेक्ट करने के बाद में सबसे नीचे यहाँ पर आके हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। अब ये सेव करने के बाद में जो यहाँ से हमने सेव कर दिया, तो सेव करने के बाद में क्या होगा, हमारा जो कार्य है यहाँ से कंप्लीट हो गया। यानी एक संस्था प्रधान का जो कार्य है या फिर एक शाला दर्पण प्रभारी के लिए जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है। अभी जो काम है वो आता है क्लास टीचर, यानी जो क्लास टीचर हमने बनाए हैं उनके ऊपर आता है। तो क्या करेंगे, स्टाफ विंडो में जाएंगे, स्टाफ लॉगिन करेंगे। स्टाफ लॉगिन जब हम करेंगे तो यहाँ से आपको एक फंक्शन मिलेगा यहाँ स्माइल 2 के नाम से। अब स्माइल 2 पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्माइल, क्लास टीचर, डिटेल। आप यहाँ से जैसे डिटेल क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है इस एरिया में स्टाफ का नाम, उसका पद नाम, उसका सब्जेक्ट वगैरह और कौन से स्कूल में है वो, ये सारा दिखाई देगा। और नीचे जो है उसका यहाँ पर दिखाई देगा क्लास कौन सी है, यानी किस क्लास का उसके पास कार्यभार है, और सेक्शन वगैरह कौन है, उसमें टोटल स्टूडेंट संख्या कितनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो ये चीजें करने के बाद में क्या है, ये तो आपके पास डिटेल है। अगर किसी टीचर में कोई चीजें अतिरिक्त आ गई हैं और है तो वो क्या है, इसमें अगर बदलाव करना है तो वो संस्था प्रधान से संपर्क करके, यानी शाला दर्पण प्रभारी से संपर्क करके, यानी शाला दर्पण जो आपका स्कूल आईडी है वहां से ये चीजें चेंज हो सकती हैं। दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन यहाँ मिलता है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग का। स्टूडेंट मैपिंग पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके यहाँ पर जैसे ही क्लास सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके जितनी क्लास का कार्यभार एक स्टाफ को दिया गया है वो यहाँ से आपके ड्रॉप डाउन में यहाँ दिखाई देगा। तो हमने केवल एक का ही अपडेट किया, क्लास 3 का, तो इनके पास क्लास 3 क्लिक कर देते हैं और यहाँ से सेक्शन ए ही दिया इनको, इसलिए कर देते हैं शो करेंगे। अब शो करेंगे तो जितने इस क्लास में स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये स्टूडेंट दिखाई देने के बाद में हमने क्या करना है, यहाँ से प्रत्येक बच्चे को हमने जोड़ना है।
कैसे जोड़ना है कि ऑनलाइन माध्यम से कौन जुड़ा हुआ है, ऑफलाइन से कौन जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी का एसआर नंबर आ जाएगा, विद्यार्थी का नाम है, अभिभावक का नाम है, मोबाइल नंबर वगैरह आ जाएगा। उसके बाद में ये जो 2 कार्य है वो क्लास टीचर को सिर्फ एक बार करने हैं अपनी क्लास के। तो देखिए पहला, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम माध्यम, यानी कि हमने जो शिक्षण सामग्री भेजी है विद्यार्थी के पास वो किस माध्यम से भेजी है। तो यहां क्लिक करेंगे तो आ रहा है डिजिटल यानी व्हाट्सएप के द्वारा, नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका या पाठ्य पुस्तक द्वारा, किसी भी प्रकार से नहीं, यानी कि परिवार जो है कहीं पलायन वगैरह कर गया तो किसी भी प्रकार, यानी कि जो कार्य से वंचित हो गया उसके लिए ये किसी भी प्रकार से नहीं। और किसी भी प्रकार से नहीं विद्यार्थी का पलायन, यानी विद्यार्थी कहीं दूसरी जगह चला गया, जैसे रिश्तेदारी वगैरह में कहीं एडमिशन ले लिया, कहीं बाहर चला गया तो उसका यहाँ। और किसी भी प्रकार से नहीं, अगर कोई इनके अलावा इन 2 परिवार का पलायन, विद्यार्थी का पलायन और अन्य कोई कारण है तो आप जो है ये नीचे वाला ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर विद्यार्थी चला गया तो देखिए उसका तो फिर आगे तो गृह करे तो प्राप्त होगा ही नहीं, तो उसका ऑप्शन जो डिसेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिजिटल रूप से व्हाट्सएप के द्वारा अगर हमसे जुड़ा हुआ है तो आप यहां से जैसे जो भी ऑप्शन उसका करेंगे उसके सामने वो क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमने क्या करना है, उसके बाद में हमने करना है विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति, यानी कि हमने मान लीजिए स्टूडेंट को डिजिटल यानी व्हाट्सएप के द्वारा हमने होमवर्क दे दिया। ठीक है। और उसके बाद में क्या है, जैसे विद्यार्थी का प्राप्त किस माध्यम से हो रहा है कि जब बच्चा होमवर्क यानी ये प्राप्ति का हो गया तो बच्चा होमवर्क जो करके वापस जो है वो हमें ऑनलाइन भेज रहा है या ऑफलाइन भेज रहा है, किस प्रकार, यानी कि डिजिटल व्हाट्सएप के द्वारा, विद्यालय आकर, विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है तो कार्य पुस्तिका में करेगा और किसी प्रकार से नहीं, अगर नहीं किया तो हम ये कर देंगे। और अन्य माध्यम से जैसे दूसरे विद्यार्थियों द्वारा या घर घर जाकर आदि, ये ऑप्शन है यहाँ पर हम गृह कार्य प्राप्ति में करेंगे। ठीक है। गृह कार्य जो प्राप्त किया है अर्थात ये होमवर्क कैसे प्राप्त किया उसने। ठीक है। होमवर्क इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ये डिटेल करने के बाद में हम सबमिट कर देंगे। हाँ, सबमिट करने के बाद में इस बच्चे को जो भी हमने किया है कि इसका होमवर्क इसको मिलता कैसे है और ये बच्चा जो है वो किस प्रकार से हमारे से जुड़ा हुआ है, या फिर इसका वापस जो है ना गृह कार्य वापस कैसे आता है। ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन तो इसको डिस्ट्रीब्यूट का आ गया और ये हमारे प्राप्ति का आ गया, यानी कि हम गृह कार्य किस माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं और इसके बाद में सबमिट कर देंगे। ऐसे करके हमारे पास जितनी क्लास है, यानी 1 क्लास मिली या 2 क्लास मिली है, उनका जो होमवर्क होगा वो सारा का सारा हमें किस माध्यम से मिला है, किस माध्यम से हमने दिया है, वो एक बार हमने यहाँ करके इनका बारी बारी से सबमिट करना है। ये सारी चीजें जब हम कर देंगे तो तीसरी चीज आती है इनकी अपडेट की वीकली, यानी कि साप्ताहिक। ये तो एक बार का काम है, इसके बाद में हम साप्ताहिक रूप से इनका करेंगे कि सप्ताह में कौन से सप्ताह में बच्चे का काम कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इसमें स्माइल में जाएंगे और स्टूडेंट वीकली डिटेल में जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा जैसे क्लास कौन सी है, तो क्लास हमारे पास जिस क्लास का हमने ऐड करना है वो। ठीक है। तो जैसे 3rd क्लास मिली हुई है, उसके बाद में सेक्शन, उसके बाद में यहां से हमने ईयर करना है। ईयर अभी वर्तमान में 2020 चल रहा है तो यहाँ ऑप्शन है और आगे 21 आएगा तो 21 का ऑप्शन यहाँ शुरू हो जाएगा। तो 20 का हो गया और यहां से हमने मंथ का सिलेक्ट करना, मान लीजिए लास्ट मंथ है तो ये, और सिलेक्ट वीक कौन सा है, 1 से 7, 8 से 14, यानी कि कौन सा वीक है इसमें, जो भी वीक का हम भर रहे हैं वो करेंगे और उसके बाद में हम यहां से शो कर देंगे। ठीक है। अब जब हम यहां से शो करेंगे तो शो कब होगा, ये तब होगा जब हमने बच्चे का यहां से भरा होगा, यहां से ये डिटेल सबमिट हमने की होगी ना, तब होगा। यानी कि ये जो सेकंड में हमने मैपिंग करनी है स्टूडेंट की मैपिंग करने के बाद में ही ये शो करेगा, अदरवाइज शो का ऑप्शन जो है वो आपके सामने नहीं हुआ। ये सारी चीजें सबमिट हम कर देंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन किस माध्यम से, उसके बाद में ही वो सारी चीजें शो करेगा और उसके बाद में हमने जो है वहां से डिटेल भर सकते हैं। तो ये तब तक ये जो है आपका शो का तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक कि हम वहां से मैपिंग स्टूडेंट की नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा हो रहा है। तो ये शुरुआत है, अभी देखेंगे आगे कैसे कैसे इसमें कोई दिक्कत वगैरह आती है कि नहीं आती। तो वो सारी चीजें अगर आती है, अब देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसके मैपिंग नहीं की है। तो जैसे ही कोई और बदलाव आता है तो उसके साथ भी हम जैसे आप तक सूचना पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है तो फिर आप कॉल कर सकते हैं मेरे पास। ये जो खासकर भादरा ब्लॉक के जो टीचर्स हैं उनके लिए या फिर कहीं से भी है, सभी के लिए तो समान रूप से ही होगा। भादरा के लिए अभी तक हमने अलग से एक सिस्टम बना रखा था और अब जो है शाला धर्म शुरू हो गए हैं। तो नए साल में जैसे ही आप विद्यालय खुलते हैं तो आपके पास होमवर्क जो भरने का डिटेल वगैरह है वो इसी तरीके से आएगी। तो कुछ एक काम है जो संस्था प्रधान के है। संस्था प्रधान का काम तो मैंने बता दिया, केवल के स्टाफ की मैपिंग करना है
वो स्टाफ विंडो में स्टाफ जो टैब है, ये स्टाफ टैब है, इसमें जाकर के होएगा। और बाकी जो है वो जो टीचर है उन्हीं को करना है। अपनी जो स्टाफ आईडी या एनआईसी आईडी जो हमारी बनी हुई है स्टाफ कॉर्नर पर, उस आईडी के द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उम्मीद है समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी ये जरूर बताएंगे, और किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर जो है आप पर्सनली फोन कॉल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।